चलिए तो बात करते हैं इसी को नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा द प्रोडक्ट ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 24, द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर्स इज 2, फाइंड द नंबर। यानी कि एग्जामिनर ने कहा वो नंबर बताइए कि वो नंबर क्या है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं इस एक और क्वेश्चन को। देखिए जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, उसने कहा एलसीएम और एचसीएम का प्रोडक्ट दे रखा आपको 24 और उसका डिफरेंस दे रखा आपको 2। तो आप इसे डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं? मुझे मालूम है कि एलसीएम और इंटू में एचसीएफ दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो वो बराबर में ए इंटू बी दोनों संख्या के प्रोडक्ट के बराबर आएगा, यानी गुना के बराबर आएगा। और इसने ए माइनस का बी मुझे दे रखा है आपका कितना, आपका इसने दे रखा है 2। तो यहाँ मैं ऑप्शन से एक सी वैल्यू रखूंगा जिससे डिफरेंस मेरे पास 2 आ जाए। अगर ए की वैल्यू मैं 8 मान लूँ और बी की वैल्यू मैं 6 मान लूँ तो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है मेरे पास में 2 आ रहा है। बट दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 48 आएगा, जबकि यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई में 24 है, तो ये हो नहीं सकता। तो फिर मैं लूंगा 8 और ये आपका 10 पहले होगा 8 बाद में होगा, दोनों का डिफरेंस करूंगा तो डिफरेंस 2 होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो नहीं होगा। इसका मतलब है अगर मैं यहाँ पर ये रखूँ आपका ए की वैल्यू 6 और बी की वैल्यू 4 तो दोनों का डिफरेंस तो 2 आ रहा है और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 24 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए आइए इसे एक बार और देख लेते हैं। यहां पर देखिए इसने क्या दिया, ए इंटू में बी बराबर में मेरे पास होता है एलसीएम और इंटू में एचसीएफ। तो ए इंटू में बी जो है मेरे पास में वो कितना होगा मेरे पास में आपका 24, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है। और ए माइनस का जो बी दे रखा है वो कितना रखा है आपका 2 दे रखा है। तो सिंपल सी बात है, या तो आप इसे होल स्क्वायर करके प्लस की वैल्यू में लाएंगे या फिर डायरेक्ट यहाँ से ऑप्शन से वैल्यू पुट करेंगे, यानी 6 माइनस का 4 करेंगे तो 2 आ रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे अगर 24 बन रहा है तो वही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नहीं तो क्या करना पड़ता आपको, इसका होल स्क्वायर करना पड़ता माइनस वाले का। आप इस तरह से इसका होल स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है ए का स्क्वायर प्लस में फिर आपका बी का स्क्वायर और माइनस का 2ab बराबर में कितना होता है आपका ये 4। तो इसमें माइनस 2ab आप ऐड करते और प्लस 2ab इसमें आप ऐड करते, बराबर ये होता है 4 के। तो इसको सोल्व करते तो ये कितना होता है आपका, ये आपका आ जाता आपके पास में a प्लस में b का होल स्क्वायर हो जाता और माइनस का 4ab यहाँ हो जाता है और बराबर में ये बचता आपका 4। अब इसकी वैल्यू तो मुझे दे रखी है आपकी किस, a इंटू बी की वैल्यू दे रखी है आपकी 24। तो आप यार a प्लस का b का होल स्क्वायर करते इसकल टू में 4 प्लस का तो 4 इंटू में आपका 24, 24 चौके 96, 9600, यानी a प्लस का b आता आपका 10, क्योंकि इसकी जो इन सबको आता वैल्यू 100। तो a प्लस में b जो होता है जाके इधर अंडर रूट हो जाता तो 10 आता। अब मुझे मालूम है कि भाई a प्लस b की वैल्यू मेरे पास कितनी है आपकी 10 है और a माइनस बी की वैल्यू मेरे पास में 2 है। तो मैं दोनों को जोड़ता तो 2a बराबर में कितना आता मेरे पास में 12, तो a की वैल्यू मेरे पास आती 6। अब इस वैल्यू को मैं इसमें पुट करता है a की जगह, तो वहां पर जो आती है b की वैल्यू आती है मेरे पास में आपका 4, यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में डी है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।